हेलो भाई जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अध्ययन के इस प्यारे से परिवार में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के बाद 4.0 की जो खबरें हैं बहुत दिनों से चली रही थी, लेकिन अभी अभी आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के माध्यम से लगभग अभी ये तय हो चुका है कि बिहार में शिक्षक भर्ती, जो कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती होनी है, बीपीएससी के द्वारा ये शिक्षक भर्ती कराई जानी है। यानी टीआरई 4.0 जो है ये बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव भी हमें देखने को मिलेंगे। क्या वो बदलाव होंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी डेट क्या हो सकती है, मतलब नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, वो भी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कुछ चीजें आपको पहले से पता ही हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके मन में डाउट के रूप में चलती रहती हैं, वो भी छोटी सी वीडियो में आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आप सबको पता ही है। चुनावी माहौल जो है वो बिहार में चल ही रहा है पूरी तरीके से। और इस चुनावी माहौल में एक हम जो शिक्षा जो अभ्यर्थी होते हैं, खास तौर पर हम देखें सभी स्टेट्स को, तो जो टीचिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि चुनाव के टाइम पर बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट, बहुत सारी घोषणाएं की जा रही होती हैं, पहले से जो भर्तियां चल रही होती हैं उनमें थोड़ी और तेज गति आ जाती है। तो टीआरई 4.0 को लेकर अभी अभी एक ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट क्या है, नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के जो सीएम है, उन्होंने ट्वीट किया है कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को दिया जाएगा। आरक्षण की बात आज से लगभग 7-8 दिन पहले निकल कर आई थी, जहां जो विभाग है, तो विभाग ने स्पष्ट किया था कि जो बिहार की स्थायी निवासी महिलाएं होंगी उन्हें 35% का क्षैतिज आरक्षण, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। अन्य राज्य की जो महिलाएं होंगी उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं घाटा थोड़ा सा जो है वो अन्य राज्य की महिलाओं को है, उन्हें सामान्य की तरह ही माना जाएगा वहां पे, और उन्हें सामान्य श्रेणी में रखते हुए पुरुष वर्ग की जो वैकेंसीज होंगी उनमें काउंट किया जाएगा। लेकिन बिहार की जो स्थायी निवासी महिलाएं होंगी तो उनके लिए अब टीआरई 4.0 है वो थोड़ा सा आसान है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हमें कंफ्यूजन ये होता है कि ये टीआरई 4.0 जो आने वाला है, इसमें जो 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 महिलाएं जो अभ्यर्थी होने वाली हैं, तो उनके लिए सीटेट में कोई रिजर्वेशन होगा। सीटेट वो एक योग्यता है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसमें कोई आरक्षण का लाभ नहीं है। क्षैतिज आरक्षण का मतलब होता है कि जो आपकी परीक्षा होती है, मतलब जो ये एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनती है, तो वहां लाभ मिलेगा। सीटेट की क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में कोई यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मंत्री जी ने कहा है, मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और आप ये देखिए कि ये ट्वीट अगर मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से अगर किया गया है, तो इस पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो गति से चल रही हैं, ठीक ठाक गति से चल रही हैं, तभी ये ट्वीट निकल कर आया है। और उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि इस पर ट्वीट किया गया और 2 घंटे बाद डिलीट किया गया, ऐसा नहीं है। बिहार में सारी चीजें विधिवत तरीके से होती हैं, और मैं तो कहूंगा समय पर होती हैं, एकदम टाइमली चीजें हो रही होती है। तो नोटिफिकेशन आने की संभावना कब तक है, तो बिहार शिक्षा विभाग जल्दी ही जो वैकेंसीज हैं, यानी जो रिक्त पद हैं, उनकी गणना करेगा। और गणना करने के बाद, और मुझे लगता है गणना लगभग प्रोसेस है, वो चल भी रहा है, और गणना करने के बाद जल्दी इस पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। संभावना कब तक हो सकती है, या कुछ लोगों के मन में एक और डाउट चलता है कि जैसे जिन्होंने सीटेट नहीं दिया है अभी, या सीटेट अपीयरिंग है और वो टीआरई 4.0 के लिए आवेदन करने की तैयारी में है कि टीआरई 4.0 आएगा तब हम आवेदन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीटेट ले लेंगे। तो देखो, अगर ये नोटिफिकेशन दिसंबर से पहले आ जाता है, तो फिर आप जो सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं उन्हें शायद इसमें मौका नहीं मिल पाएगा। शायद क्या है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी यही होती है कि आपके पास सीटेट पहले से क्वालिफाइड होना चाहिए। जिनके पास सीटेट होगा, पास होंगे, वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। जिनके पास सीटेट नहीं होगा वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि अगर दिसंबर से पहले अगर इसका नोटिफिकेशन आ गया 4.0 का, तो सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थी इससे वंचित रह जाए। लेकिन काफी लोगों के पास पहले से सीटेट होगा, जो हो सकता है टीआरई 1.0 दिए होंगे, 2.0, फिर 3.0, किन्हीं कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, तो उनके लिए एक बार फिर से मौका है एक सरकारी नौकरी लेने का, सरकारी शिक्षक बनने का। ठीक है, तो ये ट्वीट अभी अभी किया गया है, कुछ देर पहले का ट्वीट है, और डिलीट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। मुझे क्या, हम सबको उम्मीद है कि ये उत्तर प्रदेश की तरह ट्वीट जो है वो डिलीट नहीं होगा। इस पर वैकेंसीज बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगी। बाकी इस पर स्पष्टीकरण पहले से हो चुका है, इस पर हमने भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, 35% आरक्षण वाली। बाकी इसके अलावा और जो चेंजेस होंगे वो तो नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन और जो बदलाव होंगे वो बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कोई और बदलाव हो जाएगा। काफी लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे ना ये 35% आरक्षण वाला जो सिस्टम है महिलाओं के लिए जो नया आया है, तो इसका यह है कि डोमिसाइल लागू हो गया है, और बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। डोंट वरी फॉर इट। मैं अंत में यही कहूंगा, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तैयारी अगर आपने शुरू नहीं किया, कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिएगा। एक बार फिर से बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है सरकारी टीचर बनने का, सरकारी नौकरी लेने का।